तो सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युवांशु उस आदमी की बातों को मान लेता है और इधर मुरोंग अभी भी शर्मा रही थी। फिर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों एक टेबल में उसी जगह बैठे हुए थे। वही पास ही बैठे दो लोग आपस में बातचीत करते हैं। एक बोलता है अभी स्काई टावर ओपन हो चुका है, इसीलिए पूरी दुनिया से अच्छे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट इस जगह पर आ रहे हैं। मैंने इन सब के बारे में बहुत सुना है, लेकिन अभी तक मैं किसी से भी नहीं मिला। दूसरा बोलता है और हमें ये भी पता नहीं कि मास्टर रैंक के बंदे जिन्होंने 5 साल पहले दुनिया को शॉक कर दिया था वे भी यहाँ पर आए हैं कि नहीं। पहले वाला बोलता है मुझे लगता नहीं कि वो सारे लेजेंड्स यहाँ पर आएंगे, उन्हें तो स्काई टावर में चढ़ने का भी जरूरत नहीं है। तभी दूसरा आदमी बोलता है मैंने ये सुना है कि उन्होंने अपने मेमोरी को किसी पॉइजन के कारण खो दिया है। वो लोग अब एक दूसरे को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर वे एक दूसरे से लड़ते हैं तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। उसी समय वेटर युवांशु के टेबल में कस्टमर्स आपका खाना इधर है। बीनी खाने को देखते हुए बोलता है जल्दी से इसे नीचे रखो, मुझे भूख लगा है। युवांशु तभी उस वेटर से पूछता है क्या तुम इस बोलने वाले कुत्ते को देखकर सरप्राइज नहीं हुए। इसका जवाब देते हुए वेटर बोलता है मैं हुआ तो था, लेकिन मैं इस जगह पर कई तरह के लोगों से मिला हूँ। यहाँ पर बस एक बोलने वाला कुत्ता ही नहीं बल्कि बोलने वाले बिल्ली और चिड़िया भी हैं। बीनी उसकी बातों को सुनकर सोचता है बिल्ली और चिड़िया, इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ। जब वो खाने को हाथ लगाने वाला होता है तभी युवांशु उसके हाथों को चॉपस्टिक से रोक देता है और बोलता है ये वाला खाना मेरे और मुरोंग के लिए है। बीनी इसकी बातों को सुनकर रोते हुए सोचता है तुम दोनों पापी इंसान, जबकि तुम दोनों अच्छा खाना खा रहे हो तो मुझे डॉग फूड खाना क्यों पड़ रहा है। और उसके आंखों से एकदम से अनलिमिटेड आंसू गिरने लगता है। नेक्स्ट सीन में मार्केट एरिया में एक बंदा चिल्ला रहा होता है प्लीज कोई मेरी मदद करो, कोई तो मेरी जान बचा लो। उसके पीछे एक बंदा होता है जिसका नाम ब्लडी डीमन होता है। ब्लडी डीमन उस बंदे के गले को पकड़कर बोलता है तुम्हारे लिए बहुत होनर का बात है कि तुम्हारा पूरा फैमिली मेरे लिए ब्लडी सेक्रीफाइस के ट्रेनिंग में काम आएगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो उसके पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद बोलता है इतना भी बुरा नहीं था, मुझे तुम्हारे अंदर से थोड़ी स्ट्रेंथ मिल गई। उसी समय उसके पीछे कुछ और लोग भी आते हैं जो कि मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। उनमें से एक बुढ़ा बोलता है मार्शल आर्टिस्ट अपने ताकत से बात करते हैं, लेकिन तुमने जिस प्रकार से ट्रेन किया है ये बहुत घटिया तरीका है। और ब्लडी डेमन उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था। इसके बाद वो एकदम से अपने फिस्ट से उस बुढ़े की तरफ एक अटैक कर देता है और वो बुढ़ा भी जैसे तैसे अपने छड़ी से उसके अटैक को रोक लेता है। फिर वो शौक होते हुए बोलता है ब्लडी फ्लेम फिस्ट, वो तुम ही थे जिसने की एक पूरे गांव को अपने ब्लड सेक्रीफाइस के लिए यूज किया और तुमने कई डजन मार्शल आर्टिस्ट को भी मार दिया, तुम ब्लडी डीमन। वो सारे उसे घेरते हुए बोलते हैं जल्दी से फॉर्मेशन में आ जाओ, ये आदमी एक मास्टर रैंक का डीमन है जो कि 5 साल पहले गायब हो गया था। वो बुढ़ा बोलता है हम इसे जाने नहीं दे सकते। युवांशु भी उस फाइट के आसपास जमे भीड़ को देखकर आते हुए बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है, चलो एक बार जाके देख लेते हैं। तभी एक बंदा युवांशु से बोलता है ज्यादा करीब मत जाना, बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट जिसने की हेल्प करने का कोशिश किया इसने उन्हें 2 दिन पहले ही मार दिया। ब्लडी डीमन उन सारे लोगों को कुछ ही देर में मार देता है और बोलता है सु फैमिली का डिमोनिक ड्रैगन फॉर्मेशन बहुत कमजोर है, जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा वो मारा जाएगा। और वो वहां से जाते हुए आसपास के लोगों से बोलता है साइड हटो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। युवांशु उसे देखकर सोचता है कितना स्ट्रॉन्ग डीमन है, चलो मैं इसे हैंडल कर लेता हूँ। तभी वो एक बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है इसका ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बंदा ब्लडी डीमन के सामने खड़े होते हुए बोलता है वहीं पर रुको। उसे अपने सामने खड़े देख ब्लडी डीमन बोलता है तुम बेवड़े कौन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सामने वाला बंदा अपना दारू पीते हुए बोलता है जल्दी से घुटनों पे आओ और इनसे माफी मांगो, तब मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा। ब्लडी डीमन जल्दी से अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करके उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है तुम मुझे इन कीड़ों से माफी मांगने बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सफेद बालों वाला बंदा भी अपने तलवार को निकालने लगता है। फिर वो तेजी से उसके साइड से होकर ब्लडी डीमन के पीठ में अपने तलवार को घुसा देता है। वो बंदा वहीं पर खड़ा होता है। ब्लडी डीमन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ये फास्ट ब्लेड द 18 विटल स्टाइल, ये वर्ल्ड का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन साओ हैंग है, एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन जो कि 10 स्टेप में किसी को भी मार सकता है, एक बेरहम ब्लेड जाओ हैंग। उसी समय पीछे से एक लड़की आते हुए बोलती है तो ये है बेरहम ब्लेड। और वो सोचती है मुझे इस बात का डर लग रहा है कि इसने कोई अनजान लेटर को रिसीव किया है। यहाँ पर ये कौन से लेटर के बारे में बात कर रही है वो हमें आगे पता चलेगा। फिर वो आगे बोलती है जब मैं स्काई टावर में एंटर होंगी तो ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और इस लड़की का नाम गोल्डन लायन लियूक यान है। तभी उसके कंधे में बैठी वो चिड़िया उसके सर में बैठी बिल्ली से बोलती है यूनिवर्सल बीस्ट तुम्हें अपने वजन को थोड़ा कम कर लेना चाहिए, जरा मुझे देखो मैं कितना पतला हो गया हूँ। उसके सर पर बैठा वो मोटा बिल्ली बोलता है चुप रहो हॉक, तुम बस एक मोटे पंछी हो। इनकी ऐसी बातों को सुनकर कियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुम दोनों के दोनों अभी के अभी चुप हो जाओ।
फिर वो सोचती है इस दुनिया के सारे आदमी हार्टलेस होते हैं, अगर कोई मुझे परेशान करता है तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगी। वहीं पर उसके पीछे एक बंदा बोलता है, क्या बेरहम ब्लेड, आखिर उसमें ऐसा खास भी क्या है? मैं उसे एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा अपने गोल्डन व्हील्स की मदद से। और उसके हाथों में 2 चक्री जैसे वेपन होते हैं। लोग उसे देखकर बोलते हैं ये तो गोल्डन व्हील मास्टर है, ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है जो कि 1000 पीक सिटी से है और ये भी यहाँ पर आया है। गोल्डन व्हील वाला कियान को देखते हुए बोलता है, लेडी तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, क्या तुम मेरे साथ ट्रेन करना चाहोगी? मैं तुम्हें यह भरोसा दिलाता हूँ कि तुम बहुत जल्दी इम्प्रूव करोगे और मुझे कभी भूल नहीं पाओगी। कियान उसे इग्नोर करके वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, गेट लॉस्ट। तभी गोल्डन व्हील वाला गुस्से में बोलता है, ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है कि तुम मेरे साथ ट्रेन करोगी और तुम मेरे से इस तरह बात कर रही हो, अब तुम जो डिजर्व करती हो तुम्हें वही मिलेगा। तभी कियान बोलती, ओह सच में क्या? वो अपने बांसुरी को बजाते हुए सोचती है, मैंने कुछ दिनों से खुद को क्या छुपा लिया। इस जैसे चूहे भी खुद को राजा समझने लगे। आज मैं तुम्हें अपने स्किल को टेस्ट करने के लिए यूज करूंगी। साथ ही साथ वह बांसुरी भी बजाए जा रही होती है। उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर गली मोहल्ले के सारे कुत्ते भौं भौं करते हुए वहां पर आने लगते हैं और बीनी भी वहीं पर कूद के चला जाता है। व्हील्स वाला उन कुत्तों को अपनी ओर आते हुए देख बोलता है, ये सारे पागल कुत्ते कहाँ से आ रहे हैं? कियान की बांसुरी की आवाज सुनकर बीनी जल्दी से उस व्हील वाले बंदे के हाथ में काट लेता है, जिससे उसका व्हील भी छूट जाता है और एक दूसरा कुत्ता भी उस बंदे के कंधों में काट लेता है। व्हील वाले बंदे को कुत्तों के काटने से दर्द और मजा दोनों साथ में ही आ जाता है। फिर वो वहां से भागते हुए चिल्लाता है, कोई मेरी मदद करो, और सारे कुत्ते भी उसका पीछा करने लगते हैं। उस बंदे को भागते देख लोग आपस में बात करते हैं, इसके साथ अच्छा हुआ, इसने मेरे आइडल बेरहम ब्लेड की इंसल्ट कैसे की, अब इसे इसकी सजा भुगतने दो। इस लड़की ने अपने बांसुरी का यूज करते हुए डॉग्स को कंट्रोल किया। क्या यह हार्टलेस गोल्डन लायन हो सकती है? युवांशु कियान की तरफ देखते हुए सोचता है, गोल्डन लायन ये भी जरूर मेरी तरह ही होगी, शायद से ये भी स्काई टावर में इंटर नहीं करने वाली। ये दुनिया कितना अजीब है, जो नंबर 1 होता है वो सबके सामने आना नहीं चाहता। तभी वहाँ पर खड़े लोग दूसरी जगह भागकर जाते हुए बोलते हैं, सुवानो सिटी का प्रो 1 आर्म स्वॉर्ड से लड़ने वाला है, चलो वहाँ पर जाके उनकी लड़ाई को देखते हैं। मुरोंग इनकी बातों को सुनकर सोचती है, बेरहम ब्लेड साओहेंग, गोल्डन लायन लियू कियान, 1 आर्म स्वॉर्ड डैन योंग और आयरन फिस्ट क्यू वान ली, मुझे यकीन नहीं होता कि ये सारे के सारे यहाँ पर हैं, वो भी ऑर्डर को पाने के लिए। इस बार का कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। उसी समय युवांशु का नजर अपने कुत्ते बीनी पर जाता है, जो कि अभी भी कियान के पास ही खड़ा था। युवांशु उसे उठाते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर कियान बोलती है, ये कितना फेमिलियर आवाज है, और वो युवांशु की तरफ देखने लगती है और इधर से युवांशु भी उसे देखता है। फिर कियान उससे पूछते है, तुम कौन हो? क्या हम दोनों पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं? युवांशु वहां से जाते हुए बोलता है, शायद से तुमने मुझे कोई और आदमी समझ लिया होगा। और वो सोचता है, मेरे ख्याल से ये मेरी तरह ही है, इसने भी मेरी तरह 5 साल पहले पॉइजन की वजह से अपने मेमोरी को खो दिया होगा, इसी कारण से ये शायद मुझे पहचान नहीं पा रही होगी। मुरोंग युवांशु से बोलती है, मैं थोड़ा थक गई हूँ, चलो जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। युवांशु भी ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगता है। कियान उन्हें जाते देख बोलती है, ये आदमी औरत और ये कुत्ता मुझे कुछ फेमिलियर लग रहे हैं। और गैस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। थैंक यू।